हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। ये हमारा डायपोल है। डायपोल मेरे गिवन है ए बी से। ए बी इज द डायपोल। ए पे हमारा चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड है, बी पे हमारा चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड है। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 2a। और एक्सियल पॉइंट क्या होता है? जो ये एक्सिस है, जो दोनों पॉइंट्स को, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। इसको अगर मैं एक साइड पे एक्सटेंड कर देती हूँ, then any point on that axis is known as axial point. यहाँ पर C point है, this C point is an axial point. Now I need to find the electric field intensity at this point C due to this arrangement of charges. ये जो माइनस Q और प्लस Q चार्ज का अरेंजमेंट है, जिसे मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलती हूँ, इस डायपोल की वजह से C पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे ये पता लगाना है। So consider a point C on the axial line of an electric dipole. Let the distance of this point from the electric dipole be r. देखो, मैंने डिस्टेंसेस को मेजर किए हैं। अगर डायपोल से मैं बोलती हूँ डिस्टेंस इतना है, तो आई मीन कि इस डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट C from the center of this dipole is taken to be small r. And now let the electric field intensity due to plus charge be E1 and due to minus charge be E2. ये जो हमारे पास प्लस चार्ज है एट B, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं इवन वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगी, और जो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं E2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगी। नाउ अब देखते हैं इवन वेक्टर और E2 वेक्टर की डायरेक्शंस कहाँ कहाँ होंगी। So the electric field intensity E1 is given by Q upon 4 pi epsilon naught BC square along BC. देखो, मुझे C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, कहाँ कितनी होगी। तो इवन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो इसका मतलब देखो, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उससे आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। So this will be the direction of electric field intensity E1 vector. और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? The magnitude of electric field intensity due to a point charge E1 is given by K Q upon the distance between them. ये point B है, ये point C है, then this is BC square and the direction is along BC, इस direction में होगा। सो इवन वेक्टर की मुझे वैल्यू पता चल गई। अब इस डायग्राम में देखते हैं BC की वैल्यू कितनी है। BC देखो, दिस डिस्टेंस सेंटर से लेकर C तक का डिस्टेंस है R, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है A, क्योंकि हमारा A हाफ डिस्टेंस है, हाफ डायपोल डिस्टेंस है। सो BC विल बी गिवन बाय R माइनस A, और ये BC की जगह मैं रख दूंगी। सो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। This will be the expression for my even vector, that is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R minus A square, and its direction is towards right. Now what is the electric field intensity due to minus Q? अब मुझे यहाँ पर इस चार्ज को, जो B पर है, मैं इसको हटा देती हूँ, और इसकी बजाय जो मेरा A पर चार्ज है उसको रखती हूँ। दिस इज माई पॉइंट A, यहाँ पर मेरा चार्ज है माइनस Q प्लेस्ड। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पॉइंट पर कितनी होगी? सो आई नीड टू फाइंड E2 वेक्टर। अब देखो, माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, सो ये इसकी डायरेक्शन इधर होगी। दिस विल बी E2 वेक्टर। अब E2 वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला। ये हमारा पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट C। सो E2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ यहाँ पे मैंने माइनस क्यू नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्शन में इंक्लूड कर रही हूँ वो चीज। नाउ द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, सो आई राइट अलोंग CA and the distance is, it's not R square, it's AC. Since R is different and AC is different, दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज AC। अब AC की वैल्यू कितनी होगी?
क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि AC की वैल्यू कितनी होगी? जो डिस्टेंस BC है, BC की वैल्यू है R एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द C इज R. ये डिस्टेंस R है और इसमें ये डिस्टेंस और जोड़ देती हूँ विच इज A. So the net distance AC is R plus A. So I put it over here. What I'll get? It's R plus A whole square. So मुझे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यूज मिल गई हैं. नाउ अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, then I'm going to use superposition principle. Now what is the superposition principle? Let us suppose मेरे पास कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर. तो मैं क्या करूंगी, लेट अस सपोज इसको मैं नाम देती हूँ Q1, इसको मैं नाम देती हूँ Q2 एंड इसको मैं नाम देती हूँ Q3. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगी इन दिस डायरेक्शन E1 वेक्टर. Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगी E2 वेक्टर एंड Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगी E3 वेक्टर. नाउ P पॉइंट पर मैं इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दूंगी. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी गिवन बाय E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ फोर्स एज वेल. मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0. तो Q0 पर मेरा Q1 की वजह से लेट अस सपोज जो फोर्स लगी है वो है F1 वेक्टर. Q0 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो F2 वेक्टर और Q3 की वजह से फोर्स लग रही है दैट इज F3 वेक्टर. तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है Q0 पर, आई विल वेक्टोरियली ऐड द 3 and I'll get the net resultant force. So this is the superposition principle. अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई करके मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से निकाल सकती हूँ. So I have redrawn this over here. This is minus Q, this is plus Q. अब मुझे C पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. दिस इज E1 वेक्टर की डायरेक्शन एंड दिस इज E2 वेक्टर. तो अगर हम वेक्टोरियली देखो ये दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दी, अगर हम E1 में से E2 माइनस कर देते हैं, E1 माइनस E2, दिस विल गिव मी द मैग्नीट्यूड. अब मैंने E2 में से E1 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है. E1 जो है, E1 के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस Q. और E2 की वजह से कितना है, KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर. सो इसका डिनोमिनेटर कम है, इट मीन्स दिस वैल्यू इज मोर. तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, टुवर्ड्स राइट. तो इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, E1 माइनस E2. So this is how I'll be calculating the net electric field. दोनों के एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी है मैंने और K को 1/4π0 रखा है. Now 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना है. सिंपली आई विल टेक द एलसीएम, r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगी है, r माइनस A इंटू r प्लस A इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर है, सो आई गेट स्क्वायर ओवर हियर. नाउ ऊपर को जो है ये इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C बिकॉज ऑफ दिस डायपोल. और ये C पॉइंट कैसा है, एक्चुअल पॉइंट है. नाउ मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है यहाँ से. सो आई विल गेट 2AQ इंटू 2R. What is this 2AQ? This is electric dipole moment. So अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखना चाहूँ, I'll get this relation 2PR upon 4π0 A R square minus A square whole square, or I can write it this as well.
K2PR upon R square minus A square whole square. So this is the expression for electric field intensity due to an electric dipole at an axial point. Now let me take this special condition that 2A is very less than R. इसका मतलब जो डायपोल है उससे बहुत दूरी पे मैंने एक पॉइंट लिया है C. दिस इज माई डायपोल. डायपोल से जो जिस पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एट अ मच लार्जर डिस्टेंस. सो इन दैट केस अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूँ 2A को नेग्लेक्ट कर दूँ, आई गेट दिस रिलेशन K2P अपॉन RQ. इससे मुझे पता चलता है E goes as 1 upon RQ. दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में देखें, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता था, E यूज्ड टू गो एस 1 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पर और फास्ट डिग्रेड होती है और फास्ट डिक्रीज होती है. इट गोज एस 1 अपॉन R क्यूब ओवर हियर. सो द फाइनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग E1 और E1 हमारी टुवर्ड्स राइट है. इट मीन्स this is the direction of net electric field intensity. In the next video, we are going to derive an expression for electric field intensity on an equatorial point. So that's all for now. Have a good day.